हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होने वाला है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का, एईसी का, फोर्थ सेमेस्टर का, लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, मतलब आपके पास ना सीरीज है और सीरीज में तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपसे कहीं वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको खुद एक दो शब्द बनाकर बता दिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। तो आज आपके सामने ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, आपका कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा इस वीडियो देखने के बाद में। और इस वीडियो देखने के बाद में डायरेक्ट आप पेपर में जाओगे तो सारे के सारे प्रश्न आप सही करके आओगे। इस प्रकार से पढ़ा दूंगा मैं आपको। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप पढ़ लेना अगर इसको पढ़ना चाहो तो। और अन्य वीडियो का लिंक वो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वो भी जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो आपकी शुरुआत होती है यूनिट फर्स्ट में नेतृत्व से। नेतृत्व क्या होता है, पहली यूनिट में आपको नेतृत्व बताना होता है। तो शुरुआत करते हैं, नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व से निकलता है नेता शब्द, आपने सुना होगा कि नेताजी चचा हमारे विधायक हैं, तो विधायक जी ने बोले जा नेता। अब नेता हुए कौन ही ब देखा उनका के गुण हुई। तो नेता का क्या मतलब होता है, नेता का मतलब होता है जो प्रेरित करता है, जो मार्गदर्शन करता है, और जो लक्ष्य तक आपको पहुंचाना। समझ में आ गया। अब देखो, ऐसा सब डेफिनेशन तो थे किताब में भी, वर्ड्स का फर्क की है। नेता कौन हुआ है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन हुआ है, जो सबसे पहले प्रेरित करोगे थान, ठीक है, फिर थान क्या करोगे, मार्गदर्शन करोगे, और फिर थान लक्ष्य तक पहुंचाओगे। अब उदाहरण के साथ समझाऊं थान, जहाँ थारा कॉलेज का विद्यार्थी होते, लगभग तो कॉलेज का उदाहरण समझाऊं। कॉलेज में है छात्र नेता, समझ में आ गई, सब पहले भाई तो नेतृत्व करी ना। अब छात्र नेता कौन ही, जहाँ थारी कॉलेज में एक टाबर देख लो। अब क्यों, यूनिवर्सिटी की तरफ से 500 रुपया फीस बढ़ा दी थारे फिफ्थ सेमेस्टर की। समझ में आ गो, फिफ्थ सेमेस्टर की कॉलेज राजस्थान जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो 500 रुपया फीस बढ़ा दी। अब थारा में एक जनों कहा अगले दिन आयो, जो भाई थारा जो सारा काम संभाला, वो बोलियो बोलियो के करो भाई, 500 रुपया बढ़ा दिया, अँ कहीं काम चलो। थारे मन में थाला घर का बतायो, थाला घर का मेरे बाप कने का सदा ही 500 रुपया एक्स्ट्रा ले मान गोली दे है बढ़े ही तेरा रुपया। तो थारे भी हो रही कि अब मैं पहले 500 रुपया खुद बचाएगा, तो अब तो मेरा बेबी कौन बचेगा। अब के करना जना बहुत हाँ समझाई कि आप के करा, मैं मेरे एक दो जना और साथ लान फोन करूँ, है ना, मिल के आप आंदोलन कर सा। तो सबसे पहले वो थान के करो, प्रेरित कर सारा लोगों कि के कर रहे हो, 500 रुपया बढ़ा दिया ही, आज नहीं आवाज़ उठाओगा तो क्या करोगा, आगे और बढ़ा देगी यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, आप सभी लोगों को प्रेरित किया कोई काम करने के लिए। एक समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए उसने क्या किया, आपको प्रेरित किया। समझ में आ गया। अब क्या करेगा, अब उसने 4-5 जगह और फोन मिला है, तो सभी उसके साथ वाले जो छात्र नेता थे वो तैयार हो गए। हाँ बोले मैं भी तैयार हूँ, मैं भी ठाला या मार्केट के काम है, अपना भी यही काम करना है, तो वह भी तैयार होगा। तो उन्होंने सबने मिलकर क्या की, एक डेट डिसाइड की, मान लो कोई भी डेट मान लो, 10 तारीख मान लो, ठीक है। वो 10 तारीख ने क्या करियो, वो बताया कि एक काम करिए, थाली कॉलेज से 20 जना लिए, 20 मालियो लिया या कर करा के 100-150 टावरा की भीड़ तो अपना कॉलेज कर लेंगे, और 200 टावर बाहर में लिया जनो कॉलेज तो कोई मतलब बात को नहीं, चाहे समोसा पा देंगे। समझ में आ गई। तो अब आप वो क्या करें, तो मार्गदर्शन कर रहे कि अब अपना क्या करना है, आंदोलन करना है। अच्छा आंदोलन क्या करना है, आप यूनिवर्सिटी जाऊंगा, सबसे पहले आप जो कॉलेज का प्रिंसिपल हंडने ज्ञापन सौंपागा एक तो अपनी कॉलेज की तरफ, ठीक है। नई बात बनी तो फिर आप क्या करांगा, कॉलेज जो जठे विश्वविद्यालय है उठे जाके एक बड़ो आंदोलन करांगा। तो यो क्या है, वो काम करने को मार्गदर्शन रास्ता दिखा रही है कि इस रास्तों में सोल्यूशन उसका है। यो काम भी की कोई है, नेता को या नेतृत्व करने वाला आदमी को है। समझ में आ गई ना, सारांश था। और वो 50-60 आदमी ने भेड़ा कराया। सबसे पहले तो एक फोटो थारी वो ज्ञापन देता है खिंचवाई, कोई बात बनी, ज्ञापन हो कठे बात बने है, राजस्थान है वो। फिर क्या करो थे, पूछा भाई यूनिवर्सिटी में 50 जना था, गाड़ी भर के गया छोरा, 15-20 जो लड़की बह गई, और यहाँ सारा मिलके 200 जना आया, सब पोस्टर लेके आया, कोई मतलब आपके सामने कोई ज्ञापन हाय मुर्दार पुतलार सब जला दिया थे। तो यो के मार्गदर्शन करे जा रहे हैं। समझ में। अब के अब मार्गदर्शन भी होगा थारो थान बेरो पाठ को समस्या की थी। अब थे लक्ष्य तक पूछोगा, लक्ष्य तक के पूछोगा, थे पूछा विषयाला दरवाजा तक, और दरवाजो खटखटायो, गार्ड थान बाहर में भगाता भगाता रोक लिया, बोलियो कि एक बार समस्या तो सुन लिया थारी। फिर समस्या सुनी और फिर क्या करो, को समाधान करो, 500 रुपया घटा दिया गया फीस, और अवशासन दिया गयो कि भाई फीस को नहीं बढ़ाई जा गया कैसे।
तो समझ मांगी थारे इस तरीका से थे लक्ष्य तक पहुंचगा। तो यही नेतृत्व है। नेतृत्व क्या करोगे, सबसे पहले था प्रेरित करो, प्रेरित किया कि भाई जी 500 रुपया बढ़ गए, मार्गदर्शन क्या करो, अपना विषय तक जाके आंदोलन करना है और लक्ष्य की प्राप्ति की 500 रुपया थारा फीस का घट गई। समझ में आ गया थारे, यूं बार के अब तो था नेतृत्व यूं सरल तौर को ही समझा कौन से। अच्छा अब बात करेंगे जो था लो छात्र नेता होना के गुण होना चाहिए। छात्र नेता सिर्फ आदेश नहीं करता है बल्कि वो आचरण और दृष्टि से लोगों को जुड़ता है। सीधी बात है भाई, नेता वो ही बने है जो पहले आगे होके चल लगो और सबसे पहले लाठी लगे है ना जना वो कई लगे। समझ में आ गया ना, नेता वो को नहीं जगह लाठी लगने लगी सबसे पहले वही बात को जनता मार खाई जाए, नहीं। नेता है उसके जीवन में खुद का आचरण अच्छा होना चाहिए, है ना, उसको खुद वो नेतृत्वशाली होना चाहिए। जब वो अंदर जाए किसी से बात करे तो लगना चाहिए कि आपका कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आ रहा है। समझ में आ गया, आए कि सबने ऑर्डर दे रहे हैं कि तू वो काम कर ले, तू वो काम कर ले, तू वो काम कर ले, खुद बैठे सबसे ज्यादा काम उन्हीं करना पड़ा है। समझ में आ गया ना आपको, चाहे घर में कोई ब्याह शादी हो तो घर में एक थारा एक कोई भी घर में कभी ब्याह शादी हो तो घर में एक आया को आदमी तो देखे होगो सारो काम वो ही संभाला है और भाई सारा उन्हें भी क्यों बेरा यही काम करना है, तो वो ही क्यों है नेता के रूप में जाने जा है। अब इसका जो नेतृत्व का प्रभाव चार्ट में अगर आप ये बनाकर आना है ऐसा कैसा, समझ में आ गया आपको। अगर प्रश्न आए तो क्या होता है, नेता नेतृत्व करने वाला प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है और लक्ष्य प्राप्ति तक आपका कार्य करता है। उदाहरण आप देख लेना पीडीएफ में। नेतृत्व का महत्व बताएं तो नेतृत्व का क्या महत्व होता है, नेतृत्व करने से क्या क्या चीजों का महत्व निकल के आता है। सबसे पहले क्या होता है, समूह को एकजुट करना। सबसे पहला काम क्या होगा, समूह को एकजुट करना। भाई सब नेता कौन माना जाता है, जिसके पीछे भीड़ चलती हूँ। समझ में आ गया ना आपको, आपका जो कॉलेज का नेता है उसके पीछे 15-5-10 आदमी तो अहीं पीछे घूमता रही, चाहे उन्हें कुछ करो चाहे मत करो। तो नेता कौन माने जाए, जनका क्यों है हमेशा पीछे भीड़ है, मतलब लोग उनसे दिल से जुड़े हुए। समझ में आ गई। दूसरी क्या है, टीम भावना को बढ़ाना। क्या करेगा वो, टीम की भावना को बढ़ाएगा। अच्छा टीम भावना क्या हुई, मान ले उसके साथ 4-5 आदमी नहीं, पहले तो वो थोड़ा उसको आगे पीछे रही। दूसरी चीज़ क्या, कोई भी काम कराना जब कॉलेज का अगर टीचर भी कोई काम कराना तो वो ही करवा के दे। अगर कॉलेज में कोई कार्यक्रम हो जब मान ली पर्यावरण पर कोई कार्यक्रम आयोजित कराना है या एनुअल फंक्शन आयोजित करा रहे तो पूरी जो जितना भी लोग ही उनके आसपास में सारी वो टीम बना रखी है, सब ने काम कर दिया भाई कि जो अपना टेंट को काम तू करोगो, जो अपना ही हो कि वो लिया करी, अगर कोई खाना पीना की व्यवस्था तन्ने देखनी है, टावरान तन्ने संभालना है, यो काम मतलब भाषण देने में तू बढ़िया है तो तू यो काम करो। मतलब वो सारी जो टीम है ना अकेले खुद गुण करे और जब बात सबने बात देने क्या होगी, क्रेडिट देने क्या होगी, तो सबसे पहले खुद पीछे और सारी टीम ने आगे करी। यो ही क्या होना चाहिए उसके अंदर अपने गुण होना चाहिए। आजकल वाला नेता कहेंगे रील पहले खुद की कटनी चाहिए, बाद में दूसरों जो फ्रंट। समस्या का समाधान करना, सबसे बड़े अगर कोई नेता में गुण होती है तो वो क्या होती है, समस्या का समाधान करना। जहाँ थाला नेता क्या करो, 500 रुपया ही फीस का वो कम कराए, तो यही है कोई ना कोई जो समस्या होगी। जहाँ मान लो अब थारा गाँव का कोई नेताजी हैं, सरपंच हैं, वह तो खैर सरपंच तो बनी ही बाद में कोई काम तो करी। विधायक मान लो, अब थारा मान लो क्यों वो गाँव में पानी की टंकी कौन बन रही, खेल को मैदान कौन बन रहा हो, सड़क कौन बन रही, तो थे विधायक जाया थारगन वोट मांगने थे, पकड़ के बैठाया, साहब देखो बात है पिछली बार भी था नहीं सड़क के लिए खैर की बार भी खैर यहाँ। समझ में आ गया ना। तो ऐसी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं आपसे उनका समाधान करने का कार्य कौन करते हैं, आपके सामने नेता करते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या, विकास और प्रगति करना। तो संस्था या समाज को आगे की ओर ले जाता है। तो जो विकास और प्रगति कर रहे हैं, मतलब नेता को कार्य क्या है, विकास और प्रगति करना। भाई समाज में हर आदमी नौकरी करना लग जाओ, पढ़ाई करना लग जाओ, सामाजिक विकास कौन करोगे या समाज को बैठो कौन बैठाओगे। तो समाज को विकास करने के लिए और समाज को विकास करने के लिए और समाज का जो विकास करने के लिए किसको रखा जाता है, नेता को रखा जाता है। अब कमेंट में यो कौन बताना कि मान लो नेता तुम्हारा तो आज तक जिंदगी विकास कौन करो, ये बात बताने की नहीं होती है। समझ में आ गया आपको। नेतृत्व और प्रबंधन क्या होता है, देखो दो अलग अलग चीज, एक वो नेतृत्व करना लो, एक वो प्रबंधन करना लो, तो इन्हें का बीच में समझाऊंगा। देखो नेतृत्व कौन करे, एक है नेतृत्व करने वाला कौन होता है। अब दो एग्जांपल दूं, नेतृत्व कौन करे है, नेतृत्व है ना एक थारी कॉलेज है ना, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल सर भी करिए, और नेतृत्व कौन करे, थारा कॉलेज को जो थारा छात्र नेता बताया वो भी नेतृत्व करे। दोनों में फर्क क्या है, जो थारा कॉलेज का प्रिंसिपल सर करिए वो प्रबंधन करिए। समझ में भाई, तो भाई उनका नीचे भी तो जो थारी कॉलेज का जितना प्रोफेसर होगा,
है ना, स्टाफ मैनेजमेंट होगो थे खुद होगा, सब ने मैनेज करने को ही तो कार्य है उनको, इसलिए तो उन्हें नियुक्त किया गए। और एक तरफ छात्र नेता दोनों मंत्र के है। जो नेतृत्व करता है वो क्या करता है, वो लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ने का कार्य करता है। भाई उन कोई नियम कायदा ज्यादा मानने की जरूरत को नहीं है, सीधी सीधी बातों को काम यही है, लोगन प्रेरित करो, लोगन इकट्ठा करो, उनकी जो समस्याओं को समाधान करो। चाहे 500 रुपये फीस वाली थी, लेकिन प्रबंधन का काम क्या होता है, संसाधनों को व्यवस्थित करना और नियंत्रित करना। अब थारा प्रिंसिपल सर को क्या है कि भाई सारा प्रोफेसर अच्छे से पढ़ाई, है ना, थे अच्छा से पढ़ो, टाइम से थारी परीक्षा हो जाए, टाइम से थारी फीस जमा हो जा, कोई स्टूडेंट नहीं रह जा। ये सब समस्या को समाधान करने को की को काम है, प्रबंधन को काम है। क्यों, प्रबंधन में क्या कार्य करे, संसाधन, संसाधन की थारी कॉलेज एक संसाधन है, समझ आ गई, प्रोफेसर होगा, स्टूडेंट होगा, स्टाफ होगा, जो जितनी भी वस्तुएं उम रखी बस सारा कहीं संसाधन है। तो हुन संसाधन को सबसे बढ़िया स्वरूप से प्रयोग करो जा। अँ कोई नहीं प्रोफेसर आपका बैठ के बढ़िया स्टाफ रूम में चाह पी रहे, ना ना ना, बढ़िया प्रिंसिपल क्या करो, सबने काम लगाए रखो और खुद भी लगे रहो, है ना। तो यही है, आपको संसाधनों को व्यवस्थित करना और उनको नियंत्रित करने का कार्य होता है। और दोनों ही क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह सही होते हैं और दोनों ही सफलता की कुंजी होते हैं। भाई देखो, जो छात्र नेता काम कर सके वो थारो प्रबंधन कौन कर सके, प्रिंसिपल सर कौन कर सके, और जो काम प्रिंसिपल सर कर सके वो थारो छात्र नेता कौन कर सके। तो दोनों में यही अंतर है, हर चीज को अपनो अपनो महत्व है। समझ में आ गया। अब थान कई बार लागती को हो माला तो प्रिंसिपल सर ने तो क्या कोई कौन बेरो, मैं सोचा करो उन्होंने सब क्या को बेरो, फर्क कितना ही है, क्योंकि वो एक जब आपके सामने जब आप किसी पद पे जाते हो तो पद के साथ आपको जिम्मेदारी आती है, आपको हर चीज सोचना पड़ता है। ते तो थाला फादर ने जाके खदो कि भाई मन तो 500 रुपये चाहिए, कट्ठों भी चाहिए, थालो फादर की नहीं खदे, यही फर्क है। समझ में आ गया ना। तो यही दोनों चीजों में फर्क है, आपके नेतृत्व में और प्रबंधन में। प्रबंधन को जब आप करते हो तो अब आप किसी ना किसी जिम्मेदारी के साथ आप बंधे हुए रहते हो, और जिम्मेदारियों के साथ आपको क्या करना पड़ता है, काफी बार एडजस्टमेंट भी करना पड़ जाता है। अब छात्र नेता तो कह दियो मैं तो कौन करूं, तो नहीं करे तो भाई नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसिपल सर थोड़ी कह सकते हैं ऐसा। तो ये फर्क होता है। नेतृत्व की बात करें, भविष्य को दिशा दिखाता है। नेतृत्व क्या दिखाता है कि नेतृत्व को काम है फ्यूचर में कोई काम करने के लिए, भविष्य को निर्माण करने के लिए। समझ में आ गया आपको। और प्रबंधन क्या होता है, नियम और व्यवस्थाएं बनाए रखता है। समझा, नियमों को निर्माण करोगे, नियम और व्यवस्था बनाने को कार्य करेगा। अगला क्या, नेतृत्व लोगों को प्रेरित करता है। जो प्रबंध नेतृत्व क्या करे, हर जो जितना भी लोग हैं उन्हें क्या करे, प्रेरित करने को कार्य करे। जितना भी लोग हैं भाई सब लोगों ने एकजुट करके, नेता को काम किया है बढ़िया भाषण देना, और सब ने एकदम यहाँ मोटिवेट करके रखना। इल्ली जाति वाला भाषण में जाएगा तो उन्हें भी मोटिवेट करेगा, और इल्ली साइड वाला जाएगा उन्हें भी मोटिवेट करेगा। उठे ने उन्हें 2 बात कहेंगे, उठे ने उन्हें 2 बात कहेंगे, सब ने मोटिवेट, सब ने राजी रखे, कोई ने यहाँ को नहीं कि भाई ब करेगा, बस कोना में ले जाके समझाती हैं। प्रबंधन काम को संगठित रखता है। प्रबंधन क्या करोगे, जो प्रिंसिपल सर ही सब क्या करेंगे, भाई थारो काम है जो इस कॉलेज में है, सारों को सारो काम है बढ़िया से चलते रहे। अगले वाला क्या, परिवर्तन और नई सोच लाता है। तो यही फर्क हुआ है जो आपके सामने नेतृत्व क्या होता है, नई सोच लाने का कार्य होता है। क्यों, प्रबंधन हो ना वो फिक्स नियम कायदा से बंधे हुए। अब थारा प्रिंसिपल सर अगर चाहें तो नयो काम कर सकें, लेकिन करें कि बेचारा वह आपके सामने खुद नियम कायदा से बंधा रही। अब दूसरी कॉलेज वाला नहीं कर रही तो उन्हें फोन कर दी, साहब मैं कौन कर रहा थारा जरूरी है कि करनो, तो अब कौन कर पाए भाई, उन्हें तो उनकी बात माननी पड़े ना। अब थे के छात्र नेता हो भाई, थार तो कार्य के काम यही है, नई सोच लो, नई दिशा दिखा सको कि भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में यो काम हो रही, मान ली क्यों को नहीं हो। समझ में आ गया ना आपको। तो यही है, परिवर्तन और नई सोच लेने का कार्य होता है। अगला क्या, नेता और प्रबंधक में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा आपको। नेता का कार्य ये होता है, लोगों को दिल और दिमाग से जोड़ता है। तो भाई देखो, नेता भाई हुए हैं जो आपका कोई दुख सुख में चल जाए, कोई मर जाए तो भी चल जाए, कोई अगर कोई आदमी का ब्याह शादी हो तो उनमें भी चल जाए। समझ में आ गई ना आपको। लोगों के दिल से, अगर मान ली कोई के घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें भी संभाल ली, भाई 2 रुपये की सहायता कर दी, या कोई अगर गांव में गरीब लड़की है वो की शादी करा दी, ऐसा का काम करा दी। सामाजिक कोई कार्य होगो, जहाँ मान ली खेल मैदान बनाना होगो, खेल को टूर्नामेंट कराना होगो, ऐसा का कार्य कराने का कार्य की कहीं, ताकि जो लोगों से जुड़ाव बने रहे उनको। अगला क्या, प्रेरणा और विश्वास। तो लोगों को मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। भाई समाज में हर व्यक्ति, कोई भी समस्या है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो है कोई जो सबने मोटिवेट करके रखा है। अब महात्मा गांधी हो, आज़ादी के आंदोलन में लाठी लेके आगे खड़े हो तो अंग्रेजों को बोलो मैं देख लूँ, बस पिछवा जाओ। समझ आएंगे। तो लोगों में क्या करते हैं, मोटिवेट और विश्वास डालने का कार्य करते हैं कि भाई आप तो बस मेरे पीछे चलो, काम तो मैं अपने आप कर दूंगा। आगे वाला क्या है, नई बदलाव और साथ लाते हैं। अपने साथ क्या लाते हैं, एक नई प्रकार की आपको थिंकिंग देखने को मिलती है इस चीज़ से। प्रबंधन वही होता है, आपको नियम और प्रक्रियाओं से जुड़ा होगा सारे के सारे। भाई कि जैसे मैंने बताया ना, आपके प्रिंसिपल सर को नियम मानने होते हैं कि भाई वो चाहते हुए भी कुछ फैसले वो नहीं ले पाते हैं।
समझ में आ गो कि भाई केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनको केमिस्ट्री के तरीके से पढ़ाना है, उनको इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। अब मान लो परीक्षा भी आ रही है और एक तरफ थारो एनुअल फेस्ट भी आ रही है, तो अब काफ़ी बार मजबूरी में उन्हें एनुअल फेस्ट को रद्द करके आपके सामने परीक्षाएं करवाने का क्या लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। क्यों? वह नियम और कायदा सब बंदे ही उन्हें इस तरीका से मानो ही पड़ेगा। पूरी भाई एक लाइक नहीं, उनके साथ पूरी संस्था चल रहा है, संसाधनों का उपयोग करते हैं और जो उनके पास जिम्मेदारी दी गई उनको अच्छे से निभाने का कार्य उनका होता है। व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना है, और उनका क्या है कि भाई व्यवस्था है, प्रबंधन को कार्य यही रहा कि व्यवस्था बनाए रखना। समझ में आ गया आपको? नेता कौन होता है? महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। प्रबंधक स्कूल के प्राचार्य जो सभी कक्षाओं का संचालन देखते हैं। तो ये है कॉलेज की परीक्षा में लिखने वाला एग्जाम्पल। मैं दूँ वो कॉलेज की परीक्षा वो समझने के लिए था के लिए। एक प्रभावी नेता कौन होता है? तो एक प्रभावी नेता कौन है भाई? था लो जो नेता है वो देख लिए गुण ही को नहीं, और पामन कमेंट बॉक्स में बता दियो, है ना। या फिर थारा जो अगर थे छात्र नेता भी नहीं देखे हैं तो कम कम थारा कोई विधायक कोई सरपंच तो देखे होगा ना, है ना, का बारे में बता दियो गुण ही को नहीं। पहला क्या है? ईमानदार, सच्चा और भरोसेमंद। तो जो प्रभावशाली नेता होता है उसमें पहला गुण ये होता है कि वो ईमानदार होना चाहिए। समझ में आ गया ना आपको? चाहे भाई ईमानदारी के अंदर हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक्टिंग तो पूरी ईमानदारी वाली करनी आनी चाहिए, है ना, कि भाई मैं आज तक रुपया कौन खाया कोई आदमी का के बात करो थी, अया को गुण होना चाहिए अंदर। अगर कि आत्मविश्वास, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर स्थिति में दृढ़ निश्चय, हर स्थिति में चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ जो चाहे कहीं की भी चीज़ आ जाओ, अगर नेता खुद ही डिमोटिवेट हो जाए तो जनता तो सब पहले होना तैयार बैठी रहे, है ना। कोई भी सामने समस्या हो, जहाँ मान लो कोई थे आंदोलन कर रहा और पुलिस आके 2 लाठी मार दी तो थान भी रहे, सब पहले नेता नहीं 2 ज़्यादा खानी पड़ेंगी, जनता तो थारे पीछे देखो होगा तो सब पहले भाग जाएगी, थाने बैठ के जाना पड़ेगा वो गाड़ी होगा मायने डिटेन होने के लिए। तो यही है, आपको दृढ़ निश्चय रखना पड़ता है। काफ़ी बार मुश्किल परिस्थितियां भी आएंगी, तब आपको खुद को मोटिवेट रखना होता है और आपके साथ जो पीछे जनता चल रही है उसको भी मोटिवेट करना होता है। अगले वाला क्या? संचार कौशल, साफ और प्रेरणादायक ढंग से बात करना। अच्छा, नेता के अंदर अगर कोई क्वालिटी हो या ना हो आपको, लेकिन संचार करने की मतलब बात करने की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेता को कार्य केवल जनता से जुड़ाव करना। अब अच्छा जी आदमी बोलने कोई कौन बेरो, कई आदमी कौन देखो थे बोली जने लगा हो ऊपड़ा से निकली है मुंह तो, है ना। और कई आदमी है कौन जो बोलने चाहिए निरी दुश्मनी होता रहे, लेकिन वो बोलेगा तो धर्म अया मन तो कहते कि 2 बात सुन तो ली, है ना। तो ये फर्क होता है आपके सामने। तो ये होता है नेता के अंदर कोई कौशल हो या नहीं हो, उनकी बातें सुनकर आपको जरूर अच्छा लग जाता है। क्यों बात यहीं की करी है? निर्णय क्षमता, सही समय पर सही निर्णय लेना। तो नेता के अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक बात सोचो, 500 रुपया फीस बढ़ी थारी, है ना। अब नेता निर्णय लेता क्या कर देगा, कॉलेज ही परीक्षा निकल गई, पाके फायदे फॉर्मा की डेट ही निकल गई। समझ, त्वरित कार्य करना आपको, ऐ को नहीं 5-2 दिन में सारी कार्रवाई बिठा भी देनी है। समस्या आई तुरंत समाधान करो। यह इसी को क्या कहा जाता है? निर्णय लेने की क्षमता के नाम से जाना जाता है। सहानुभूति के बात करें, दूसरों की भावनाओं को समझना। तो नेता वही है जो दूसरों की, भाई अगर मान लो कि नेता थे भी देखा होगा, भाई लड़कियां तो हो सकता है कम उन चीज़ों में, लेकिन लड़कों ने तो देखी होगी। और आदमी जाता तो थे सारे दिन रोई उन नेता का नीचे हो, उनका साथ हो। तो उनमें क्या है? नेता के अंदर क्या क्वालिटी होगी? नेता की दूसरा की भावना समझेगा। मतलब कोई एक थारा में कोई स्टूडेंट हो, वो का मान लो फैमिली में पिताजी को कोई दिक्कत होगी तो सारा मिल के 2 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन कर दियो, मतलब जरूरत हुई तो उसको आपने कर दिया। या फिर पैसे की तो चलो किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उनको अस्पताल में पहुंचा दिया, उनकी अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, आपका अगर कोई डॉक्टर जानकार था आपने तो उससे इलाज उनका करवा दिया। इन सब चीज़ों की करते हो आप, है ना। कोई शादी थी किसकी बहन की तो आप सभी लोग वहाँ पर गए, आपने व्यवस्था को संभाला। तो इस प्रकार के कार्य करने का कार्य कौन करते हैं? नेता करते हैं। दूसरों की भावना समझने का भी कार्य होता है उनका। समझ में आ गया? दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प क्या है? मुश्किलों में भी हार नहीं मानना चाहिए। कहीं आके भी मुश्किल आ जाओ, आदमी ना हार मानने नालों नहीं होना चाहिए। समझ में? थान बताया ना कि सबसे पहले नेता के लाठी पड़ेंगी, तो नेता ने कदे भी पीछे नहीं हटना, पहले खानी हर गाड़ी, पहले लाठी भी खानी ही और पुलिस वाली गाड़ी में बैठना है और उसका उठे जाके 2 और खानी पड़ जाए, है ना। जने नेता बनोगा थे। उदाहरण के लिए बात करें, कक्षा में कप्तान सबकी राय सुनता है, टीम को चीटिंग से रोकता है और मोटिवेट करता है, ये प्रभावी नेता है। तो जहाँ देखो जो कोई क्रिकेट की टीम हो ना, कोई क्रिकेट की टीम हो तो बस जीतता है जब तो क्या कि भाई वो फलानी खिलाड़ी बढ़िया खेले हो। आज तक कोई कप्तान की देखा हो तो बढ़ाई हुआ है, लेकिन हार के दिखाओ बाद एक ओ क्या को कप्तान है, इनका को भी रही हो बढ़िया, तो मैं कप्तान ही खरीद दे तो, है ना। ऐथालो सारा काका ताऊ भी खरीदी है, बात तो हर आदमी खरीदे ना, लेकिन जो वहाँ पर कार्य करता है वो अपने हिसाब से हर व्यक्ति अच्छा ही फैसला लेता है।
तो आपको मेरे उम्मीद से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आंसर है वो अपन बाद में देख लेंगे, अगला वीडियो आएगा वो क्वेश्चन